नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन स्टोरीज विद डॉक्टर प्रीति। घर का खाना बेहतर खाना। तो विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, क्रिसमस आने वाली है, तो बच्चे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं वो है केक। तो आज मैं जिस केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है प्लम केक, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आप मेरी बताई हुई विधि से इस केक को बनाते हैं तो ये केक पहली ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बन करके आएगा। इसके लिए आपको किसी ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक भगोने की। तो आइए जानते हैं इसकी डिटेल रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। पैन में फ्रेशली निकाला हुआ 1 कप ऑरेंज जूस ऐड किया है। इस ऑरेंज जूस को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और बाद में इसमें मिलाएंगे कुछ नट्स और ड्राई फ्रूट्स लाइक टूटी फ्रूटी, रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स, ब्लू एंड ब्लैकबेरी, कुछ ड्राइड चेरीज भी हैं इसमें, फिक्स हैं यानी अंजीर और एप्रिकॉट। इन सबों को हम अच्छे से इसमें 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि ये सारे नट्स और ड्राई फ्रूट्स ऑरेंज जूस को अच्छे से सोख ना कर ले। ये जो प्रोसेस है ये उसके लिए है जब आपको इंस्टेंट ये प्लम केक बनाना है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप इसको 7 से 8 घंटे तक ऑरेंज जूस में इन सारे नट्स और ड्राई फ्रूट्स को भी सोख करके रख सकते हैं और उसके बाद फिर आप सारा प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मेरा इंस्टेंट प्लम केक है तो इसीलिए हमको इस विधि के थ्रू हमको जाना पड़ रहा है। अब देखिए ये बहुत अच्छे से अब ये बॉयल हो रहा है ऑरेंज जूस, और सारे नट्स जो हैं अब ऑरेंज जूस को सोक करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब ऑरेंज जूस की जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो 4 से 5 मिनट में ये पूरा प्रोसेस डन हो जाता है। अब ये बहुत अच्छे से सोक कर लिया है। इस पॉइंट पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब जो थोड़ा सा ऑरेंज जूस है वो पैन की हीट से ही एब्जॉर्व कर लिया जाएगा नट्स और ड्राई फ्रूट्स के थ्रू। अब क्या करेंगे, दूसरे साइड में हम एक बड़ा सा बोल लेंगे और उसमें मिलाएंगे हम 1 कप दही। चूँकि ये एगलेस प्लम केक है तो हम इसको दही से बनाएंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो उसकी जगह आप 1 कप दूध में थोड़ा सा विनेगर भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें लिया है 3/4 कप खांड। खांड की जगह आप पाउडर्ड शुगर या फिर जैगरी पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने मिलाया है आधा कप ऑयल। ये कैनोला ऑयल है। अगर आपके पास कैनोला ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बस उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं हो। जैसे अगर आप पीनट ऑयल लेते हैं तो उसमें मूंगफली का फ्रेग्रेंस रह जाता है, जिससे कि केक का टेस्ट जो है वो बेकार हो जाता है। तो आप कोई भी ऑयल लीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं हो। अब इन सारे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम एक चलनी लेंगे, उसमें हम 1 कप मैदा लेंगे। इस मैदे को हम अच्छे से चाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे आधा कप आटा। तो रेशियो ध्यान रखिएगा कि 1 कप मैदा रहेगा और आधा कप आटा रहेगा। इन दोनों ही को हम अच्छे से चाल करके ही इस मिक्सचर में हम ऐड करेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना रहे। क्योंकि अगर कोई भी लम्स और गुठली रहती है ना तो फिर केक का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है, और फिर उस लम्स और गुठली को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है बैटर से। बहुत ही मतलब उस प्रोसेस में बहुत ही मुश्किल आती है। तो आप हमेशा से कोई भी इंग्रेडिएंट लीजिएगा उसको चाल करके ही लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें लिया है आधा कप कोको पाउडर। इसको भी मैंने चाला है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ हैं इसमें, तो उसको हम चम्मच से प्रेस करके हम उसको बराबर कर लेंगे। अब इन तीनों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप मैदा, आधा कप आटा और आधा कप कोको पाउडर। अब इन सबों को हम अच्छे से मिलाएंगे। मिलान मतलब ऐसे मिलाना है ताकि ये सारा ही जो मिक्सचर है वो एक सार हो जाए, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये जो प्लम केक है और बाकी सारे केक में एक जो बेसिक डिफरेंस होता है कि इसका जो बैटर होगा वो थोड़ा सा थिक होना ज़रूरी है। ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर इसका हमें नहीं बनाना है। अब ये बहुत अच्छे से इसमें मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। अब काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो गया है इसमें। अब हमें क्या करना है कि जो हम ड्राई फ्रूट्स और नट्स को ऑरेंज में सोक करके रखे थे उन सारे को हम इसमें मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे। इससे इन्हीं नट्स और ड्राई फ्रूट से ही जो प्लम केक का जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत ही कलरफुल लगता है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। अब इन सारे को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, कट और फोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए। अब ये देखिए जो बैटर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टाइट है।
अभी आपको इसमें कोई भी मिल्क वगैरह इसमें आपको ऐड नहीं करना, पहले आपको इसको कट और फोल्ड मेथड से सारे ही नट्स और ड्राई फ्रूट्स को इसमें अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो है 1 टी स्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर। इसको ऐड करने से इस केक का फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसमें वही 1 टीस्पून के करीब हम ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सोंठ लेंगे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट भी इसमें लिया है। ऑरेंज जेस्ट को निकालने का प्रोसेस आपको पता ही है कि आप ऑरेंज को का जो स्किन है उसको थोड़ा सा ग्रेट करेंगे। आपको जो वाइट पोर्शन है उसको नहीं ग्रेट करना है, क्योंकि उससे फिर कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो ऑरेंज जस्ट कभी भी निकालना हो तो ऑरेंज का जो जो पतला वाला बाहरी लेयर होता है बस उसी को ग्रेट करके आपको इस केक में ऐड करना होता है। अब ये सारा कुछ ऐड हो गया है, अब हम इसमें मिलाएंगे ज़रूरत के हिसाब से दूध। दूध की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, दूध आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा दूध मिला करके हम इस बैटर को थोड़ा सा और जो है वो लूज़ करेंगे। अब ये बैटर थोड़ा सा लूज़ होगा तो हम इसमें मिला देंगे कुछ चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। जैसे मैंने इसमें लिया है काजू और बादाम, अगर आपके पास पिस्ता है आप वो भी ले सकते हैं। क्योंकि ये प्लम केक में ड्राई फ्रूट्स नट्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। अगर आपके पास इतने नट्स और ड्राई फ्रूट्स नहीं हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ रेजिन्स यानी किशमिश से भी आप इस केक को बना सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स ऐड करने की। तो आप एक सिंपल से किशमिश से भी आप इस केक को बनाइए, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और मिल्क ऐड किया था क्योंकि बैटर थोड़ा सा और टाइट था। अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है, तो फाइनली हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये हमेशा इस केक के लास्ट में मिलाते हैं, क्योंकि इसको मिलाने के बाद आपको केक को बहुत वेट नहीं कराना होता है। तो हमेशा फाइनल स्टेज पर ही इस केक में हम मिलाते हैं और इसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। अब इस बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मिला देंगे और इसके बाद तुरंत हम इसको बेकिंग टिन में यानी कि केक टिन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और केक टिन मैंने पहले से ही रेडी किया हुआ है। और केक टिन की लाइनिंग और रेडी करने का जो प्रोसेस है वो मेरे पहले के केक का जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। आप वहाँ जा कर के आप उसको देख सकते हैं। अब ये केक टिन जो है वो रेडी है। ये थोड़ा सा मैंने इसका लेवल बढ़ाया है क्योंकि इस केक में ये जो केक होता है प्लम केक, ये थोड़ा सा और फूलता है, थोड़ा सा फ्लफ़ी होता है और ये थोड़ा ज़्यादा राइज़ होता है नॉर्मल केक से। तो आप जब भी ये केक बनाइएगा इस केक की लाइनिंग थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा ताकि केक अच्छे से फूल सके। अब ये सारा ही बैटर मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके की कंसिस्टेंसी है आपको वैसी ही कंसिस्टेंसी इस केक के लिए चाहिए। अब सारा कुछ ट्रांसफ़र करने के बाद हम जो है इस केक को अच्छे से 2 से 3 बार टैप टैप कर देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समतल हो जाए, एक बराबर हो जाए और सारे ही जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सेटल कर जाए। इसके बाद कुछ चॉप्ड जो काजू था और बादाम था वो मैंने बचा करके रख लिया था ताकि फाइनल स्टेज पर इस केक को हम इससे गार्निश करें, इसको अच्छे से सजा दें। अब देखिए केक बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे 5 मिनट तक प्री हीट किए हुए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट किए हुए भगोने में। अब ये भगोना काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इसमें इस केक को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हम इसको ढक देंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हीट बिल्कुल भी इस भगोने से बाहर नहीं आए। थोड़ा सा भी अगर कहीं भी आपको दिख रहा है तो इसलिए जब भी आप भगोने का इस्तेमाल करिए तो उसके ऊपर कोई भी हैवी चीज़ रख दीजिए। जैसे मैं अभी इसमें रखूँगी अदरक कूटने वाला मोटर स्पेशल का मोटर। अब इसमें रख दिया। अगर आपके पास कोई भी हैवी चीज़ है आप उसको रख सकते हैं। इस केक को बनने में पूरे 1 घंटे लगे थे मेरे और 50 मिनट में मैंने इस केक को चेक किया था स्क्यूवर डाल करके, तो वो क्लीन उतना नहीं निकला था, इसीलिए मैंने इसको 10 मिनट और टाइम बढ़ा दिया था। 1 घंटे के बाद जब मैंने मिडल में स्क्यूवर को इंसर्ट किया तो केक बिल्कुल अच्छे से पक चुका था, बिल्कुल क्लीन स्क्यूवर निकला था, यानी कि केक बन करके रेडी है। इसके बाद 10 से 15 मिनट तक सेम भगोने में मैंने उस केक को रहने दिया था और 10 से 15 मिनट के बाद इस केक को हम उससे बाहर निकालेंगे। अब आता है मेन प्रोसेस जो कि मेरे को बहुत मज़ा आता है, केक को डीमोल्ड करना। तो जैसे हम अभी आपको बता रहे सेम वैसे ही आपको केक को डीमोल्ड करना है।
और केक अच्छा बना है, केक की बेकिंग अच्छी हुई है, वो इस बात से आप लगाएंगे कि केक बहुत ही आराम से, बिना किसी प्रेशर के, बिना कोई चाकू का इस्तेमाल किए हुए, ये केक बहुत ही आराम से केक टिन से निकल जाए। इसका मतलब कि बेकिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये देखिए, जो ब्राउन पेपर जो मैंने यूज़ किया था लाइनिंग के लिए, वो भी कितने आराम से निकल रहा है। ये दिखाता है कि केक की बेकिंग बहुत ही अच्छे से हुई है और केक का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। केक की बेकिंग भी बहुत अच्छी हुई है। कहीं से कहीं तक आपको नहीं लगेगा कि ये केक ओवन में नहीं बना हुआ है, एक भगोने में बना हुआ है। आप चाहे तो इस केक को कुकर में भी बना करके आप इसको बना सकते हैं, इसको बेक कर सकते हैं कुकर में, भगोने में, कढ़ाई में, कहीं किसी भी पॉट में आप इस केक को बेक करिए। केक 100% परफेक्ट ही आएगा। तो इस केक को आप एक बार बनाइए। बनाने के बाद आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर आपको कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन आती है इस केक को लेकर के, तो आप मेरे को कमेंट करिए। उस जो भी कन्फ्यूजन है उसको हम 100% दूर करेंगे। तो आप इस केक को बनाइए, बनाने के बाद अपना फीडबैक दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर करिए। ये देखिए केक कितना स्मूथली कट रहा है, कितना सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है। तो ये केक बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो बच्चों को के डिमांड पर आप बनाएं। उससे अच्छा है कि आप अपने से ही इस केक को बना करके बच्चों को खिलाएं। बच्चे, बड़े, बूढ़ों, सबको ये केक पसंद आएगा। इसी उम्मीद से कि आप केक बनाएंगे, बनाने के बाद अपना फीडबैक देंगे और मेरे वीडियोस को आप लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आपको हम बाय बाय बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।